Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 14 of Science for class 7. यूनिट है हमारा 3 पीरियोडिक टेबल से ही है, पेज नंबर 38 पर आ जाएं बेटा। हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला के बारे में आज पढ़ते हैं। बुक देखें, पेज नंबर 38। एलिमेंट्स ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट्स किसको हम कहेंगे? जिसमें एक जैसे ही एटम हो, एक जैसे ही नंबर ऑफ एटम का मतलब है एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन हो और एक जैसे ही प्रोटॉन हो, तो इसको हम एटम्स कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। However, sometimes two or more atoms join together to form a molecule. लेकिन जब ये टू या टू से ज्यादा जब एटम्स ज्वाइन करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ दीज एटम आर नॉट फुल। ये रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन का वो फिल नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे एटम के साथ मिलकर अपना लास्ट शेल कंप्लीट कर लें और इस तरह वो फिर ज्वाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहेंगे। द एटम्स बिकम मोर स्टेबल बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब पेज नंबर आ जाए बेटा 39 पर, पेज नंबर 39। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अच्छा, एलिमेंट्स का मतलब है एक जैसे ही एलिमेंट्स अगर कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर टू डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हम उसको कंपाउंड कहेंगे। कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो मुख्तलिफ जब ये कंबाइन होते हैं शेप और साइजेस इनके बनती हैं। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक डायग्राम्स, जिसको मॉडल्स और या केमिकल फार्मूला की शक्ल में हम उनको लिख सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। इसी तरह हाइड्रोजन गैस है वो H2 हो जाएगा। तो ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है और इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। राइट डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो आप पीरियोडिक टेबल निकालें तो वर्टिकली जिसमें आते हैं तो उसको ग्रुप नंबर लिख देंगे, तो इंशाल्लाह ये आप इजीली इसको कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल टेल अस द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स अ मॉलिक्यूल कंटेन। तो केमिकल फार्मूला से हमें पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किस टाइप के और कितने कितने एटम है। जैसे अगर हम वाटर का ले लें H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड का ले लें, जो नमक हम खाते हैं, NaCl, इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनते हैं। अ फार्मूला इज रिटन एज अ केमिकल सिंबल की फॉर्म में इसको लिखते हैं ऑफ द एलिमेंट फॉलोड बाय अ नंबर, कि कितने नंबर्स इनके एटम्स के लगेंगे। विच टेल अस द नंबर ऑफ एटम्स। इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है। अब इसी पेज पर है, ये बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए 2 एटम्स ज्वाइन हुए हैं हाइड्रोजन के, तो H2 कहेंगे इसको। इसी तरह ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 एटम ऑक्सीजन के ज्वाइन होते हैं तो वो H2 बनेंगे। इसी तरह ये मॉलिक्यूल बने हैं नाइट्रोजन के, 1 एटम और 2 एटम, 2 एटम्स ज्वाइन होते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस बनेगा, N2 बनेगा। तो ये जो 2 है ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें 2 है। इसमें क्या है? द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल। एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल जब इनका इनकम्प्लीट होता है ना, तो वो कंबाइन होकर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ द नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फुल। नोबल गैसेस के जो लास्ट शेल है वो फिल है, इसलिए वो फिर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। सो देयर एटम कैन नॉट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ना लेते हैं किसी से, ना देते हैं, और ना वो शेयर करेंगे। दिस मीन्स द एटम्स कैन नॉट ज्वाइन टूगेदर एंड सो द मॉलिक्यूल कंटेन जस्ट 1 एटम का ही मॉलिक्यूल रहेगा इसमें। अब क्योंकि कंबाइन ही नहीं करते इसलिए। अच्छा, इसमें नियॉन साइंस यूज नियॉन गैसेस विद अ मिक्स ऑफ सम अदर नोबल गैसेस टू क्रिएट नियॉन लाइट्स। ये जो लाइट्स होती हैं ना, ये रोड वगैरह पर, तो ये वो ग्लो करती हैं, तो नियॉन गैस और इसमें बाकी नोबल गैसेस कंबाइन की हुई होती है। अब बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40।
कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू मेक कंपाउंड, एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं आपस में नया कंपाउंड बनाने के लिए। एलिमेंट्स कंबाइन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, सो फिल अप द आउटर शेल ऑफ द एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो दूसरे एटम्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं और लास्ट शेल उनका कंप्लीट फिल हो जाता है। एन एटम इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स आउटर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, जब आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स जॉइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, कंपाउंड बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा। अच्छा, अब इनका द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड आर ऑल द सेम बट दे कंटेन एलिमेंट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। अब कंबाइन होने का तरीका, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जब एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरी को दे देता है और दूसरा जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, इट चेंजेस द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लीव्स द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर जब वो, बट माइनस वन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा इसमें। दिस मेक्स एन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आप इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए। एन एटम दैट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इस तरह आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है कि एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एक्सेप्ट कर लेता है। अब सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखते हैं। सोडियम इज रिएक्टिव ग्रे मेटल है एंड क्लोरीन इज अ स्मेली पॉइजनस गैस है। व्हेन दे रिएक्ट इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सोडियम के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये दे देगा तो इसका लास्ट शेल 8 से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और वो एक ले लेगा और इस तरह इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम पर पॉजिटिव, तो दोनों का शेल जो है वो 7 से एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम से क्लोरीन में आएगा तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह जब एक इसमें से चला जाएगा तो सोडियम का भी लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन दे रिएक्ट, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज करीब आएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे और इसी तरह बॉन्ड बन जाएगा। द रिएक्शन इज वेरी विगोरस होगा। द आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म अ वाइट क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं, जो हम खाते हैं ना नमक, वही है ये। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक इसलिए क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन उसको मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। These आयन आर पुल्ड क्लोज टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड आयनिक। अच्छा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को देख लेते हैं। अनदर पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड that form an ionic compound is magnesium and oxygen. Magnesium is a gray metal and oxygen is a colorless gas है। Magnesium burn in oxygen with a bright white flame की शक्ल में। तो ये पेज नंबर 41 पर आ जाए बेटा। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लास्ट शेल में देखें डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसको दे देगा, जब दे देगा तो बाकी जो लास्ट शेल बचेगा वो 8 से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसका शेल भी कंप्लीट, और मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये देखें बेटा, इस तरह इनका शेल कंप्लीट हो जाएगा। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। ठीक हो गया। तो ये बेटा टेस्ट योरसेल्फ है, ये आपने खुद करना है। इनके आंसर इजीली इंशाल्लाह इनमें मिल जाएंगे। पहला क्या है, व्हाट एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन व्हाट चार्ज डज इट। जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब गेन करेगा तो नेगेटिव। तो जो हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया सेम वही है। ये अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको लिख के दिए, इनको भी आपने आंसर करना है। अपने नोटबुक्स में लिखना आंसर और इनको लर्न करना अच्छी तरह। व्हाट इज केमिकल फार्मूला है, डिफाइन केमिकल फार्मूला, डिफाइन अ कंपाउंड, व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो ये इजीली इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।